ओम सदाशिवसमारम्भां श्रीशङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। तेयं सदा परिभवग्नभीष्टदोहं तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिनुतं शरण्यं विद्यार्थिहं प्रणतपालभवाब्धिपोतम् वन्दे महापुरुष ते चरणारविन्दं सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। आप सभी का स्वागत है आज की हमारी शास्त्र दिन की कक्षा में, जहाँ हम अध्ययन कर रहे हैं महाभारत का। इसकी जो कक्षा थी उसमें हमने अध्ययन किया कि जो आचार्य धौम्य है पांडवों के, वो उन्हें तीर्थ यात्रा के विषय में बताते हैं। उसी समय वहां पर उनके पास, चूंकि वो वनवास का समय काट रहे हैं, तो उनके पास जो है, और उनके भाई जो अर्जुन है वो तप के द्वारा दिव्यास्त्रों की प्राप्ति हेतु स्वर्गलोक गए हैं। तो उनका संदेश लेकर वहां पर महर्षि लोमस पधारते हैं, और लोमस ऋषि का स्वागत सत्कार करने के बाद इंद्र का समाचार उन्हें प्राप्त होता है कि इंद्र को सभी दिव्यास्त्रों की प्राप्ति हो गई। फिर साथ ही लोमस जी उन्हें कहते हैं कि आप जो है, इंद्र का एक और संदेश है कि आपको तीर्थ यात्रा करनी चाहिए। तो इस प्रकार से उन्हें प्रेरित करते हैं और वो कहते हैं स्वयं मैं भी तुम्हारे साथ ही चलूंगा। तो वहां पर फिर जो कुछ लोग होते हैं उनमें से बहुत सारे लोगों को युधिष्ठिर जी यानी पांडव जो है विदा कर देते हैं, और कुछ लोगों को और लोमस ऋषि को साथ लेकर वो जो है यात्रा करते हैं तीर्थ यात्रा पर। विभिन्न तीर्थों में जाते समय वहां पर संवाद के दौरान, या हम कहें चर्चा के दौरान, जब युधिष्ठिर प्रश्न पूछते हैं तो जो लोमस ऋषि हैं वो महर्षि अगस्त्य का प्रसंग उन्हें एक सुनाते हैं पूर्व का, कि किस प्रकार महर्षि अगस्त्य ने जो है इलवल और बातापी के नाम के दो दानवों का वध किया, किस प्रकार उनका जो विवाह है लोपामुद्रा नाम की, जो एक हम कहें ब्रह्मवादिनी या कहें वो एक जो है महिला या स्त्री जो ऋषि हुई हैं, उनके साथ उनका विवाह होता है, जो विदर्भराज कुमार की जो है वो कन्या थी। किस प्रकार हमने जो है अगस्त्य की वहां कथा पढ़ी। उसी कथा के समय हमारा जो है प्रसंग अब एक तीर्थ पर, जब अगस्त्य जी की कथा समाप्त हो गई उसके बाद जो है वहां पर जो लोमस ऋषि हैं वो युधिष्ठिर को संकेत करते हैं कि अब जो है यहाँ पर इस क्षेत्र में परशुराम जी जो हैं उनके पापों का भी नाश हुआ था इस तीर्थ में स्नान करने पर। तो युधिष्ठिर जी जो है उनसे प्रश्न करते हैं कि कैसे हुआ। तो यहाँ से हमारी कक्षा आज आरंभ होगी, जहाँ पर जो लोमस ऋषि हैं वो युधिष्ठिर यानी पांडवों को, युधिष्ठिर आदि पांडवों को परशुराम जी की कथा के बारे में बताएंगे। चलिए मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ। तो हमारा वही पुराना अध्याय अभी चल रहा है। लोमसोवाच शृणु रामस्य राजेन्द्र भार्गवस्य च धीमता जातो दशरथस्यासीत् पुत्रो रामो महात्मना विष्णु विष्णुस्वेन शरीरेण रावणस्य वधायवे पश्यामस्तमयोध्यायां जातं दाशरथिं ततः प्रचीकनन्दनो रामो भार्गवो रेणुकः स्तः तस्य दाशरथे श्रुत्वा रामस्याक्लिष्टकर्मणः। लोमस जी ने कहा, राजेंद्र, तुम दशरथ नंदन श्री राम तथा परम बुद्धिमान भृगुनंदन परशुराम जी का चरित्र सुनो। पूर्व काल में महात्मा राजा दशरथ के यहाँ साक्षात भगवान विष्णु अपने ही सच्चिदानंदमय विग्रह से श्री राम रूप में अवतीर्ण हुए थे। उनके अवतार का उद्देश्य था पापी रावण का विनाश। अयोध्या में प्रकट हुए दशरथ नंदन श्री राम का हम लोग प्रायः दर्शन करते रहते हैं। अनायासी महान कर्म करने वाले दशरथ कुमार श्री राम का भारी पराक्रम सुनकर भृगु तथा ऋचिक के वंशज रेणुकानंदन परशुराम उन्हें देखने के लिए उत्सुक हो क्षत्रिय संहारक दिव्य धनुष के लिए अयोध्या में आए। उनके शुभागमन का उद्देश्य था दशरथ नंदन श्री राम के बल पराक्रम की परीक्षा करना। महाराज दशरथ ने जब सुना कि परशुराम जी हमारे राज्य की सीमा पर आ गए हैं, तब उन्होंने मुनि की अगवानी के लिए अपने पुत्र श्री राम को भेजा। कुंती नंदन श्री रामचंद्र जी धनुष बाण हाथ में लिए आकर खड़े हैं, यह देखकर परशुराम जी ने हंसते हुए कहा, राजेंद्र, प्रभु भूपाल, यदि तुम में शक्ति हो तो यत्न पूर्वक इस धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाओ। यह वह धनुष है जिसके द्वारा मैंने क्षत्रियों का संहार किया है। उनके ऐसा कहने पर श्री रामचंद्र जी ने कहा, भगवान, आपको इस तरह आक्षेप नहीं करना चाहिए। मैं भी समस्त द्विजातियों में क्षत्रिय धर्म का पालन करने में अधम नहीं हूँ। विशेषतः इक्ष्वाकुवंशी क्षत्रिय अपने बाहुबल की प्रशंसा नहीं करते। रामचंद्र जी के ऐसा कहने पर परशुराम जी बोले, रघुनंदन, बातें बनाने की कोई आवश्यकता नहीं है, धनुष लो और इस पर प्रत्यंचा चढ़ाओ। तब दशरथ नंदन श्री राम ने रोष पूर्वक परशुराम का वह वीर क्षत्रियों का संहारक दिव्य धनुष उनके हाथ से ले लिया।
भरत उन्होंने लीला पूर्वक प्रत्यंचा चढ़ा दी। पश्चात पराक्रमी श्री रामचंद्र जी ने मुस्कुराते हुए धनुष की टंकार फैलाई। बिजली की गड़गड़ाहट के समान उस टंकार ध्वनि को सुनकर सब प्राणी घबरा उठे। उस समय दशरथ नंदन श्री राम ने परशुराम जी से कहा, ब्रह्मन, यह धनुष तो मैंने चढ़ा दिया, अब और आपका कौन सा कार्य करूं। तब जमदग्नि नंदन परशुराम ने महात्मा श्री रामचंद्र जी को एक दिव्य बाण दे दिया और कहा, इसे धनुष पर रखकर अपने कान के पास तक खींचिए। लोमस लोमस जी कहते हैं, राजन, इतना सुनते ही श्री रामचंद्र जी मानो क्रोध से प्रज्वलित हो उठे, बोले, भृगुनंदन, तुम बड़े घमंडी हो। मैं तुम्हारी कठोर बातें सुनता हूँ, फिर क्षमा कर लेता हूँ। तुमने अपने पिता महर्षि के प्रभाव से क्षत्रियों को जीतकर विशेष तेज प्राप्त किया है, निश्चय ही इसलिए तुम मुझ पर आक्षेप करते हो। लो, मैं तुम्हें दिव्य दृष्टि देता हूँ, उसके द्वारा मेरे यथार्थ स्वरूप का दर्शन करो। तब भृगुवंशी परशुराम जी ने श्री रामचंद्र जी के शरीर में 12 आदित्य, 8 वसु, 11 रुद्र, साध्य देवता 49, मरुदगण, पितृगण, अग्निदेव, नक्षत्र, ग्रह, गंधर्व, राक्षस, यक्ष, नदियां, तीर्थ, सनातन ब्रह्मभूत, बाल्य, खिल्य, ऋषि, देवर्षि, संपूर्ण समुद्र, पर्वत, उपनिषदों सहित वेद, वषटकार, यज्ञ, शाम और धनुर्वेद, इन सभी को चेतन रूप धारण किए हुए प्रत्यक्ष देखा। भरत नंदन युधिष्ठिर, मेघों के समूह, वर्षा और विद्युत का भी उनके शरीर के भीतर दर्शन हो रहा था। तदनंतर भगवान विष्णु रूप श्री रामचंद्र जी ने उस बाण को छोड़ा। भारत, उस समय सारी पृथ्वी बिना बादल की बिजली और बड़ी बड़ी उल्काओं से व्याप्त सी हो उठी। बड़े जोर की आंधी उठी और सब ओर धूल की वर्षा होने लगी। फिर मेघों की घटा घिराई और भूतल पर मूसलाधार वर्षा होने लगी। बार बार भूकंप होने लगा। मेघ गर्जन तथा अन्य भयानक उत्पात सूचक शब्द गूंजने लगे। श्री रामचंद्र जी की भुजाओं से प्रेरित हुआ वह प्रज्वलित बाण परशुराम जी को व्याकुल करके केवल उनके तेज को छीनकर पुनः लौट आया। परशुराम जी एक बार मूर्छित होकर जब पुनः होश में आए, तब मरकर जी उठे हुए मनुष्य की भांति उन्होंने विष्णु तेज धारण करने वाले भगवान श्री राम को नमस्कार किया। पश्चात भगवान विष्णु श्री राम की आज्ञा लेकर वे पुनः महेंद्र पर्वत पर चले गए। वहां भयभीत और लज्जित हो वे महान तपस्या में संलग्न होकर रहने लगे। तदनंतर 1 वर्ष व्यतीत होने पर तेजोहीन और अभिमान्य शून्य होकर रहने वाले परशुराम को दुखी देखकर उनके पितरों ने कहा, पितर बोले, तुमने भगवान विष्णु के पास जाकर जो वर्ताव किया है वह ठीक नहीं है। वे तीनों लोकों में सर्वदा पूजनीय और माननीय हैं। बेटा, अब तुम वसुधर नामक पुण्यमयी नदी के तट पर जाओ। वहां तीर्थों में स्नान करके पूर्ववत अपना तेजोमय शरीर पुनः प्राप्त कर लोगे। राम, वह दीप्तोदक नामक तीर्थ है जहाँ देव युग में तुम्हारे प्रपितामह भृगु ने उत्तम तपस्या की थी। कुंती नंदन युधिष्ठिर, पितरों के कहने से परशुराम जी ने वैसा ही किया। पांडुनंदन, इस तीर्थ में नहाकर पुनः उन्होंने अपना तेज प्राप्त कर लिया। तात महाराज युधिष्ठिर, इस प्रकार पूर्व काल में अनायास ही महान कर्म करने वाले परशुराम विष्णु स्वरूप श्री रामचंद्र जी से बढ़कर इस दशा को प्राप्त हुए थे। इस प्रकार हमारा 99वां अध्याय समाप्त हुआ। आगे बढ़ने से पूर्व इस पर एक चर्चा हम कर लेते हैं कि यहाँ जो राम जी और परशुराम जी का जो संवाद लिखा है, ये रामायण में इस प्रकार का नहीं है। वहाँ रामायण में हम पढ़ते हैं कि जो रामचंद्र जी हैं वो, जो उनकी बारात लौट रही होती है अयोध्या से, क्षमा करें, जनकपुर से, तो रास्ते में जो है परशुराम जी आते हैं। वो क्रोधित वहां पर रहते हैं क्योंकि उन्होंने भगवान शिव के धनुष को तोड़ दिया था। तो फिर वहां पर राम जी जो है उनको शांत करते हैं। लक्ष्मण जी का और परशुराम जी का बड़ा ही अच्छा जो है कहना चाहिए संवाद होता है। और इस तरह का वर्णन जो महाभारत में है वैसा नहीं है। तो इससे ये तो प्रतीत होता है कि समय काल के साथ जो कथाएं हैं उनमें थोड़ा सा क्या कहना चाहिए, वो कुछ ना कुछ जुड़ते जाता है और वो उसका स्वरूप जो है बदलता रहता है। चलिए आगे हमारा 7तमोध्याय यानी 100वां अध्याय। वृत्रासुर से त्रस्त देवताओं को महर्षि दधीच का स्थिदान एवं वज्र का निर्माण। युधिष्ठिरोवाचो भूय एवा भूय एवाहमिच्छामि महर्षे तस्य धीमता कर्मणां विस्तरं श्रोतुम् अगस्त्यस्य द्विजोत्तमा। लोमसोवाच शृणु राजन् कथां दिव्याम् अद्भुतां मतिमानुषीम्। अगस्त्यस्य महाराज प्रभावम् अमिततौजसः आसन् कृतयुगे घोरा दानवा युद्ध दुर्मदः कालकेया ख्याता गढ़ा परम दारुणाः। युधिष्ठिर ने कहा, द्विश्रेष्ठ, मैं पुनः बुद्धिमान महर्षि अगस्त्य जी के चरित्र का विस्तार पूर्वक वर्णन सुनना चाहता हूँ। लोमस जी ने कहा, महाराज, अमित तेजस्वी महर्षि अगस्त्य की कथा दिव्य, अद्भुत और अलौकिक है। उनका प्रभाव महान है। मैं उसका वर्णन करता हूँ, सुनो।
सत्य की बात है, दैत्यों के बहुत से भयंकर दल थे जो कालकेय नाम से विख्यात थे। उनका स्वभाव अत्यंत निर्दय था, वे युद्ध में उन्मत्त होकर लड़ते थे। उन सब ने एक दिन वृत्रासुर की शरण ले उसकी अध्यक्षता में नाना प्रकार के आयुधों से सुसज्जित हो महेंद्र आदि देवताओं पर चारों ओर से आक्रमण किया। तब समस्त देवता वृत्रासुर के वध के प्रयत्न में लग गए। वे देवराज इंद्र को आगे करके ब्रह्मा जी के पास गए। वहां पहुंचकर सब देवता हाथ जोड़कर खड़े हो गए। तब ब्रह्मा जी ने उनसे कहा, देवताओं, तुम जो कार्य सिद्ध करना चाहते हो वह सब मुझे मालूम है। मैं तुम्हें एक उपाय बता रहा हूँ जिससे तुम वृत्रासुर का वध कर सकोगे। दधीच नाम से विख्यात जो उदार चेता महर्षि हैं, उनके पास जाकर तुम सब लोग एक साथ एक ही वर मांगो। वे बड़े धर्मात्मा हैं, अत्यंत प्रसन्न मन से तुम्हें मुंह मांगी वस्तु देंगे। जब वे वर देना स्वीकार कर लें तब विजय की अभिलाषा रखने वाले तुम सब लोग उनसे एक साथ यूं कहना, महात्मन, आप तीनों लोगों के हित के लिए अपने शरीर की हड्डियां प्रदान करें। तुम्हारे मांगने पर वे शरीर को त्याग कर अपनी हड्डियां दे देंगे। उनकी उनकी उन हड्डियों द्वारा तुम लोग सुदृढ़ एवं अत्यंत भयंकर वज्र का निर्माण करो। उसकी आकृति षटकोण के समान होगी। वह महान एवं घोर शत्रुनाशक अस्त्र, भयंकर गड़गड़ाहट पैदा करने वाला होगा। उस वज्र के द्वारा इंद्र निश्चय ही वृत्रासुर का वध कर डालेंगे। ये सब बातें मैंने तुम्हें बता दी, अतः अब शीघ्रता करो। ब्रह्मा जी के ऐसा कहने पर सब देवता उनकी आज्ञा ले भगवान नारायण को आगे करके दधीच के आश्रम पर गए। वह आश्रम सरस्वती नदी के उस पार था। अनेक प्रकार के वृक्ष और लताएं उसे घेरे हुए थीं। भ्रमरों के गीतों की ध्वनि से वह स्थान इस प्रकार गूंज रहा था मानो सामगान करने वाले ब्राह्मणों द्वारा वहां सामवेद का पाठ हो रहा हो। कोकिल के कलरवों से कूजित और दूसरे जंतुओं यानी पशु पक्षियों के शब्दों से कोलाहल पूर्ण बना हुआ वह आश्रम सजीव सा जान पड़ता था। भैंसे, सुअर, बाल मृग और चवरी गायें बाघ सिंहों के भय से रहित हो उस आश्रम के आसपास विचर रही थी। अपने कपोलों से मद की धारा बहाने वाले हाथी और हथनियां वहां सरोवर के जल में गोते लगाकर क्रीड़ाएं कर रहे थे, जिससे आश्रम के चारों ओर कोलाहल सा हो रहा था। पर्वतों की गुफाओं तथा कंदराओं में लेटे, झाड़ियों में छिपे और वन में विचरते हुए जोर जोर से दहाड़ने वाले सिंहों और व्याघ्रों की गर्जना से वह स्थान गूंज रहा था। विभिन्न स्थानों में अधिक शोभा पाने वाला महर्षि दधीची का वह मनोरम आश्रम स्वर्ग के समान प्रतीत होता था। देवता लोग वहां आ पहुंचे। उन्होंने देखा, महर्षि दधीच भगवान सूर्य के समान तेज से प्रकाशित हो रहे हैं। अपने शरीर की दिव्य कांति से साक्षात ब्रह्मा जी के समान जान पड़ते हैं। राजन, उस समय सब देवताओं ने महर्षि के चरणों में अभिवादन एवं प्रणाम करके ब्रह्मा जी ने जैसा कहा था उसी प्रकार उनसे वर मांगा। तब महर्षि दधीची ने अत्यंत प्रसन्न होकर उन श्रेष्ठ देवताओं से इस प्रकार कहा, देवगण, आज मैं वही करूंगा जिससे आप लोगों का हित हो। मैं अपने शरीर को स्वयं ही त्याग देता हूं। ऐसा कहकर मनुष्यों में श्रेष्ठ जितेंद्रिय महर्षि दधीची ने सहसा अपने प्राणों का त्याग कर दिया। तब देवताओं ने ब्रह्मा जी के उपदेश के अनुसार महर्षि के निर्जीव शरीर से हड्डियां ले ली। इसके बाद वे हर्षोल्लास से भरकर विजय की आशा के लिए त्वष्टा प्रजापति के पास आए और उनसे अपना प्रयोजन बताया। देवताओं की बात सुनकर त्वष्टा प्रजापति बड़े प्रसन्न हुए। उन्होंने एकाग्र चित्त हो भयंकर प्रयत्न पूर्वक अत्यंत भयंकर वज्र का निर्माण किया। तत्पश्चात वे हर्ष में भरकर बोले, देव, इस उत्तम वज्र से आप आज ही भयंकर देवद्रोही वृत्रासुर को भस्म कर डालिए। इस प्रकार शत्रु के मारे जाने पर आप देवगणों के साथ स्वर्ग में रहकर सुखपूर्वक संपूर्ण स्वर्ग का शासन एवं पालन कीजिए। त्वष्टा प्रजापति के ऐसा कहने पर इंद्र को बड़ी प्रसन्नता हुई। उन्होंने शुद्ध चित्त होकर उनके उनके हाथ से वह वज्र ले लिया। इस प्रकार हमारा 100वां अध्याय संपूर्ण हुआ। तो आप देखें, जो महर्षि दधीची का जो दान है ये सबसे श्रेष्ठ दान बताया जाता है कि उन्होंने अपने शरीर ही का दान कर दिया। तो ये लो, मैं शरीर को त्याग देता हूं, तुम जो है हड्डी लेकर जाओ। ठीक है, ये हम इस प्रकार से कह सकते हैं। जो आजकल हमारे यहाँ चलता है ना, क्या बोलते हैं, अंग दान करना। मृत्यु के पश्चात अगर हमारी आंखें सुरक्षित हैं, हमारा दिल है ना, दिल तो नहीं रहता, और भी जो अंग हैं हमारे जो किसी के काम आ जाए, तो उन अंगों का अंगदान करना बहुत अच्छा माना जाता है। तो देखिए, हमारे तो महाभारत काल से ही अंगदान की परंपरा है। दधीची ने तो पूरा अपना शरीर त्याग दिया और हड्डियां दान कर दी कि भैया ले जाओ। एकाधिक सप्तमोध्याय 101वां अध्याय, वृत्रासुर का वध और असुरों की भयंकर मंत्रणा। लोमशोवाच, सहसा वज्रीयबलिभिः देवतैः अभिरक्षिता आसादत्तो वृत्रं स्थितमावृत्तिरोदशी कालकेयैः महाकायैः समन्तादभिरक्षितं समुद्यत्प्रहरणैः शृङ्गैरिव पर्वते ततो युद्धं सम्भवद्देवानां दानवैः सह
मुहूर्तम भरत श्रेष्ठ लोकत्राशकर्म हत। लोमस जी कहते हैं, राजन, तदनंतर वज्रधारी इंद्र बलवान देवताओं से सुरक्षित हो वृत्रासुर के पास गए। वह असुर भूलोक और आकाश को घेर कर खड़ा था। कालकेय नाम वाले विशालकाय दैत्य, जो हाथों में हथियार लिए होने के कारण श्रृंग युक्त पर्वतों के समान जान पड़ते थे, चारों ओर से उसकी रक्षा कर रहे थे। भरतश्रेष्ठ, इंद्र के आते ही देवताओं का दानवों के साथ 2 घड़ी तक बड़ा भीषण युद्ध हुआ, जो तीनों लोगों को त्रसा करने वाला था, यानी डरा देने वाला था। वीरों की भुजाओं के साथ उठे हुए खड्ग शत्रु के शरीरों पर पड़ते और विपक्षी योद्धाओं के घातक प्रहारों से टूटकर चूर चूर हो जाते थे। उस समय उनका अत्यंत भयंकर शब्द सुनाई पड़ता था। महाराज, अपने मूल स्थान से टूटकर गिरे हुए ताल फलों के समान आकाश से गिरते हुए देवताओं के मस्तकों द्वारा, क्षमा करें, देवता पर दिया मैंने, योद्धाओं के मस्तकों द्वारा वहां की भूमि आच्छादित दिखाई देती थी। काल के यों ने सोने के कवच धारण करके हाथों में पृग लिए देवताओं पर धावा किया। उस समय वे दानव दावानल से दग्ध हुए पर्वतों की भांति दिखाई देते थे। अभिमान पूर्वक आक्रमण करने वाले उन वेगशाली दैत्यों का वेग देवताओं के लिए असह्य हो गया था और वे अपने दल से बिछुड़कर वैसे भागने लगे। देवताओं को डरकर भागते देख वृत्रासुर की प्रगति का अनुमान करके सहस्त्र नेत्रों वाले इंद्र पर महान मोह छा गया। काल के सॉरी यहाँ पे काल के ठीक है कालेय कालियों के भय से त्रस्त हुए साक्षात इंद्रदेव ने सर्वशक्तिमान भगवान नारायण की शीघ्रता पूर्वक शरण ली। इंद्र को इस प्रकार मोहाच्छन्न होते देख सनातन भगवान विष्णु ने उनका बल बढ़ाते हुए उसमें उनमें अपना तेज स्थापित कर दिया। देवताओं ने देखा इंद्र भगवान विष्णु के द्वारा सुरक्षित हो गए हैं, तब उन सब ने तथा शुद्ध अंतःकरण वाले ब्रह्मर्षियों ने भी देवराज इंद्र में अपना अपना तेज भर दिया। देवताओं सहित श्री विष्णु तथा महाभाग महर्षियों के तेज से परिपूर्ण हो देवराज इंद्र अत्यंत बलशाली हो गए। देवेश्वर इंद्र को बल से संपन्न जान वृत्रासुर ने बड़ी विकट गर्जना की। उसके सिंहनाद से भूलोक, संपूर्ण दिशाएं, आकाश, स्वर्गलोक तथा पर्वत सबके सब कांप उठे। राजन, उस समय उस अत्यंत भयंकर गर्जना को सुनकर देवराज इंद्र बहुत संतप्त हो उठे और भयभीत होकर उन्होंने बड़ी उतावली के साथ वृत्रासुर के वध के लिए अपने महान वज्र का प्रहार किया। इंद्र के वज्र से आहत होकर स्वर्णमालाधारी वह महान असुर पूर्व काल में भगवान विष्णु के हाथ से छूटे हुए महान पर्वत मंदर की भांति पृथ्वी पर गिर पड़ा। महादैत्य वृत्र के मारे जाने पर इंद्र भी भय से क्षमा करें, महादैत्य वृत्र के मारे जाने पर भी इंद्र भय से पीड़ित हो छिपने की इच्छा से तालाब में प्रवेश करने दौड़े। उन्हें भय के कारण यह विश्वास नहीं होता था कि वज्र मेरे हाथ से छूट चुका है तो वृत्रासुर भी अवश्य मारा गया। इतने डरते थे भाई। उस समय सब देवता बड़े प्रसन्न हुए। महर्षि गण भी हर्षोल्लास में भरकर इंद्रदेव की स्तुति करने लगे। तत्पश्चात सब देवताओं ने मिलकर वृत्रासुर के वध से संतप्त हुए समस्त दैत्यों को तुरंत मार भगाया। संगठित देवताओं द्वारा त्रास दिए जाने पर वे सब दैत्य भय से आतुर हो समुद्र में ही प्रवेश कर गए। मत्स्य और मगरों से भरे हुए इस महान महासागर में प्रविष्ट हो संपूर्ण दानव तीनों लोकों का नाश करने के लिए बड़े गर्व से एक साथ मंत्रणा करने लगे। उनमें से कुछ दैत्य जो अपनी बुद्धि के निश्चय को स्पष्ट रूप से जानने वाले थे, अर्थात जगत के विनाश के लिए उपयोगी विभिन्न उपायों का वर्णन करने लगे। वहां क्रमशः दीर्घ काल तक उपाय चिंतन में लगे हुए असुरों ने यह घोर निश्चय किया कि जो लोग विद्वान और तपस्वी हों, सबसे पहले उन्हीं का विनाश करना चाहिए। संपूर्ण लोक तप से ही टिके हुए हैं, अतः तुम सब लोग तपस्या के विनाश के लिए शीघ्रता पूर्वक कार्य करो। भूमंडल में जो कोई भी तपस्वी, धर्मज्ञ या उन्हें जानने मानने वाले लोग हों, उन सब का तुरंत वध कर डालो। उनके नष्ट होने पर सारा जगत नष्ट हो जाएगा। इस प्रकार बुद्धि और विचार से हीन वे समस्त दैत्य संसार के विनाश की बात सोचकर अत्यंत हर्ष का अनुभव करने लगे। उत्ताल तरंगों से भरे हुए वरुण के निवास स्थान रत्नाकर समुद्र रूप दुर्ग का आश्रय लेकर वे उसमें निर्भय होकर रहने लगे। इस प्रकार हमारा 101वां अध्याय समाप्त हुआ। 102वां अध्याय द्वारा तपस्वियों, मुनियों और ब्रह्मचारियों आदि का संहार तथा देवताओं द्वारा भगवान विष्णु की स्तुति। लोमसोवाच समुद्रम ते समाश्रित्य वारुणम निधिमं वशा कालेयः संप्रवन्तन्त तैलोक्यस्य विनाशने तैरात्रौ समविक्रुद्धा भक्षयन्ति सदा मुनीन् आश्रमेषु च ये सन्ति पुण्येष्वायतनेषु च पश्चाश्रमे विप्रा भक्षितास्तैः दुरात्मभिः अशीतिः शतमष्टौ च नवचान्ये तपस्विनः। लोमस जी कहते हैं, राजन, वरुण के निवास स्थान जल निधि समुद्र का आश्रय लेकर काले नामक दैत्य तीनों लोकों के विनाश के कार्य में लग गए। वे सदा रात में कुपित होकर आते और आश्रम तथा पुण्य स्थानों में जो निवास करते थे उन मुनियों को खा जाते
उन दुरात्माओं ने वशिष्ठ के आश्रम में निवास करने वाले 188 ब्राह्मणों था 9 दूसरे तपस्वियों को अपना आहार बना लिया। च्यवन मुनि के पवित्र आश्रम में जहां बहुत से द्विज निवास करते थे, जाकर उन दैत्यों ने फल मूल का आहार करने वाले 100 मुनियों का भक्षण कर लिया। इस प्रकार वे रात में तपस्वी मुनियों का संहार करते और दिन में समुद्र के जल में प्रवेश कर जाते थे। भरद्वाज मुनि के आश्रम में वायु और जल पीकर संयम नियम के साथ रहने वाले 20 ब्रह्मचारियों को कालेयों ने काल के गाल में डाल दिया। इस तरह क्रमशः सभी आश्रमों में जाकर अपने बाहुबल के भरोसे उन्मत्त रहने वाले दानव रात में वहां के निवासियों को सर्वथा कष्ट पहुंचाया करते थे। नरश्रेष्ठ, काले दानव काल के अधीन हो रहे थे, इसलिए वे असंख्य ब्राह्मणों की हत्या करते चले जा रहे थे। मनुष्यों को उनके उस षड्यंत्र का पता नहीं लगता था। इस प्रकार वे तपस्या के धनी तापसों के संहार में प्रवृत्त हो रहे थे। प्रातः काल आने पर नियमित आहार से दुर्बल मुनिगण अपने अस्थि मात्रावशिष्ट निष्प्राण शरीरों से पृथ्वी पर पड़े दिखाई देते थे। यहाँ पर अर्थात ये जो शब्द है अस्थि मात्रावशिष्ट, यानी कि अब वो वैसे तो कम खाते थे बेचारे, नियमित आहार करते थे, तो उसके कारण उनका शरीर तो वैसे ही अस्थि अस्थि रह गया था ना, मांस इत्यादि इसमें कम था, और वो बेचारे उसी शरीर से, वो दुबले पतले शरीर से वहां पे निष्प्राण दिखाई देते। राक्षसों के द्वारा भक्षण करने के कारण उनके शरीरों का मांस तथा रक्त क्षीण हो चुका था। वे मज्जा, आंतें और संधि स्थानों अर्थात घुटने आदि से रहित हो गए थे। इस तरह सबोर फैली हुई सफेद हड्डियों के कारण शंख राशि वहां वहां की भूमि शंख राशि से आच्छादित सी प्रतीत होती थी। उल्टे पुल्टे पड़े हुए कलशों, टूटे फूटे स्रुवों तथा बिखरी हुई अग्निहोत्र की सामग्रियों से उन आश्रमों की भूमि आच्छादित हो रही थी। स्वाध्याय और वसटकार बंद हो गए, यज्ञोत्सव आदि कार्य नष्ट हो गए। प्रलयों के भय से पीड़ित हुए संपूर्ण जगत में कहीं कोई उत्साह नहीं रह गया था। नरेश्वर, इस प्रकार दिन दिन नष्ट होने वाले मनुष्य भयभीत हो अपनी रक्षा के लिए चारों दिशाओं में भाग गए। कुछ लोग गुफाओं में जा छिपे, कितने ही मानव झरनों के आसपास रहने लगे, और कितने ही मनुष्य मृत्यु से इतने घबरा गए कि भय से ही उनके प्राण निकल गए। इस भूतल पर कुछ महान धनुर्धर सूरवीर वे थे जो अत्यंत हर्ष और उत्साह से युक्त हो दानवों के स्थान का पता लगाते हुए इनके दमन के लिए भारी प्रयत्न करने लगे, परंतु समुद्र में छिपे हुए दानवों को वे पकड़ नहीं पाते। उन्होंने बहुत परिश्रम किया और अंत में थककर वे पुनः अपने घर को ही लौट आए। मुनिजेश्वर, यज्ञोत्सव आदि कार्यों के नष्ट हो जाने पर जब जगत का विनाश होने लगा, तब देवताओं को बड़ी पीड़ा हुई। इंद्र आदि सब देवताओं ने मिलकर भय से मुक्त होने के लिए मंत्रणा की। फिर वे समस्त देवता सबको शरण देने वाले शरणागत वत्सल अजन्मा एवं सर्वव्यापी अपराजित वैकुंठनाथ भगवान नारायण देव की शरण में गए। तो नमस्कार करके उन मधुसूदन से बोले, प्रभो, आप ही हमारे सृष्टा और पालक हैं, आप ही संपूर्ण जगत का संहार करने वाले हैं। इस स्थावर और जंगम संपूर्ण जगत की सृष्टि आपने ही की है। कमल नयन, पूर्व काल में आपने बारह रूप धारण करके संपूर्ण जगत के हित के लिए समुद्र के जल से खोई हुई पृथ्वी का उद्धार किया था। पुरुषोत्तम, प्राचीन काल में आपने ही नृसिंह शरीर धारण करके महापराक्रमी आदि दैत्य हिरण्यकशिपु का वध किया था। संपूर्ण प्राणियों के लिए अवध्य महादैत्य बलि को भी आपने ही वामन रूप धारण करके त्रिलोकी के राज्य से वंचित किया। यज्ञों का नाश करने वाले क्रूरकर्मा महाधनुर्धर जंभ नाम से विख्यात असुर को भी आपने ही मार गिराया था। ऐसे ऐसे आपके अनेक कर्म हैं जिनकी कोई संख्या नहीं। मधुसूदन, हम भयभीत देवताओं के एकमात्र आश्रय आप ही हैं। देव देवेश्वर, इसीलिए लोक हित के उद्देश्य से हम यह निवेदन कर रहे हैं कि आप संपूर्ण जगत के प्राणियों, देवताओं और इंद्र की भी महान भय से रक्षा कीजिए। इस प्रकार हमारा 102वां अध्याय समाप्त हुआ। 103वां अध्याय, भगवान विष्णु के आदेश से देवताओं का महर्षि अगस्त्य के आश्रम पर जाकर उनकी स्तुति करना। देवः ऊचु तब प्रसादाद वर्धन्ते प्रजा सर्वाश्चतुर्विधाता भाविता भावयन्ति हव्यकव्यहिति बहुकशा लोका ह्येवं विवर्धन्ते ह्यन्योन्यं समुपाश्रिता तत्प्रसादान्निरुद्विग्नास्त्वय्येव परिरक्षिता इदं च समनुप्राप्तं लोकानां भयमुत्तमं यजजानीम केने मे रात्रौ वध्यन्ति ब्राह्मणाः। देवता कहते हैं, प्रभो, जरायुज, अंडज, स्वेदज और उद्भिज, इन चारों भेदों वाली संपूर्ण प्रजा आपकी कृपा से ही वृद्धि को प्राप्त होती है। अभ्युदयशील होने पर वे मानव प्रजाएं ही हव्य और कव्यों द्वारा देवताओं का भरण पोषण करती हैं। इसी प्रकार सब लोग एक दूसरे के सहारे उन्नति करते हैं। आप ही की कृपा से सब प्राणी उद्वेग रहित जीवन बिताते हैं और आपके द्वारा ही सर्वथा सुरक्षित रहते हैं। भगवान, मनुष्यों के समक्ष बड़ा भारी भय उपस्थित हुआ है। न जाने कौन रात में आकर इन ब्राह्मणों का वध कर रहा है। ब्राह्मणों के नष्ट होने पर सारी
पृथ्वी नष्ट हो जाएगी और पृथ्वी का नाश होने पर स्वर्ग भी नष्ट हो जाएगा। महाबाहो जगतपते, आप ऐसी कृपा करें जिससे आपके द्वारा सुरक्षित होकर सब लोग विनाश को प्राप्त न हो। भगवान विष्णु बोले, देवताओं, प्रजा के विनाश का जो कारण उपस्थित हुआ है वह सब मुझे ज्ञात है। मैं तुम लोगों को भी बता रहा हूँ, निश्चिंत होकर सुनो। दैत्यों का एक अत्यंत भयंकर दल है जो कालेय नाम से विख्यात है। उन दैत्यों ने वृत्रासुर का सहारा लेकर सारे संसार में तहलका मचा दिया था। परम बुद्धिमान इंद्र के द्वारा वृत्रासुर को मारा गया देख वे अपने प्राण बचाने के लिए समुद्र में जाकर छिप गए हैं। नाक और ग्राहों से भरे हुए भयंकर समुद्र में घुसकर वे संपूर्ण जगत का संहार करने के लिए रात में निकलते हैं तथा यहाँ ऋषियों की हत्या करते हैं। उन दानवों का संहार नहीं किया जा सकता क्योंकि वे दुर्गम समुद्र के आश्रय में रहते हैं। अतः तुम लोगों को समुद्र को सिखाने का विचार करना चाहिए। महर्षि अगस्त्य के सिवा दूसरा कौन है जो समुद्र का शोषण करने में समर्थ हो। समुद्र को सुखाए बिना वे दानव काबू में नहीं आ सकते। भगवान विष्णु की कही हुई यह बात सुनकर देवता ब्रह्मा जी की आज्ञा ले अगस्त्य के आश्रम पर गए। तब उन्होंने मित्रा वरुण पुत्र महात्मा अगस्त्य जी को देखा। उनका तेज उद्भासित हो रहा था। जैसे देवता लोग ब्रह्मा जी के पास बैठते हैं उसी प्रकार बहुत से ऋषि मुनि उनके निकट बैठे थे। अपनी महिमा से कभी च्युत न होने वाले मित्रा वरुण नंदन तपोराशि महात्मा अगस्त्य आश्रम में ही विराजमान थे। देवताओं ने समीप जाकर उनके अद्भुत कर्मों का वर्णन करते हुए स्तुति आरंभ की। देवता बोले, भगवन, पूर्व काल में राजा नहुस के अन्याय से संतप्त हुए लोगों की आपने ही रक्षा की थी। आपने ही इस लोक कंटक नरेश को देवेंद्र पद तथा स्वर्ग से नीचे गिरा दिया था। पर्वतों में श्रेष्ठ विंध्य सूर्यदेव पर क्रोध करके जब सहसा बढ़ने लगा तब आपने ही उसे रोका था। आपकी आज्ञा का उल्लंघन न करते हुए विंध्यगिरि आज भी नहीं बढ़ रहा है। विंध्यगिरि के बढ़ने से जब सारे जगत में अंधकार छा गया और सारी प्रजा मृत्यु से पीड़ित होने लगी उस समय आपको ही अपना आरक्षक पाकर सबने अत्यंत हर्ष का अनुभव किया था। सदा आप ही हम भयभीत देवताओं के लिए आश्रय होते आए हैं। अतः इस समय भी संकट में पड़कर हम आपसे वर मांग रहे हैं क्योंकि आप ही वर देने के योग्य हैं। इस प्रकार हमारा 103वां अध्याय समाप्त हुआ। 104वां अध्याय अगस्त जी का विंध्य पर्वत को बढ़ने से रोकना और देवताओं के साथ सागर तट पर जाना। युधिष्ठिरोवाच किम सहसा विंध्या प्रवृद्धा क्रोध मूर्छिता एतच्चिच्याम हम श्रोतुम विस्तरेण महामुने। युधिष्ठिर ने पूछा, महामुने, विंध्य पर्वत किस लिए क्रोध से मूर्छित हो सहसा बढ़ने लगा था? मैं इस प्रसंग को विस्तारपूर्वक सुनना चाहता हूँ। लो लोमसोवाच आज अद्रिराजं महाशैलं मेरु कनक पर्वतम उदयास्तमने भानु प्रदक्षिणम अवर्तत तम तो दृष्ट्वा तथा विंध्या शैलम सूर्यम अथा ब्रवीत तथा ही मेरु भवता नितशा परिगम्यते। लोमस जी ने कहा, राजन, सूर्यदेव स्वर्णमय महान पर्वत गिरिराज मेरु की उदय और अस्त के समय परिक्रमा किया करते हैं। उन्हें ऐसा करते देख विंध्यगिरि ने उनसे कहा, भास्कर, जैसे आप मेरु की प्रतिदिन परिक्रमा करते हैं उसी तरह मेरी भी कीजिए। यह सुनकर भगवान सूर्य ने गिरिराज विंध्य से कहा, गिरिश्रेष्ठ, मैं अपनी इच्छा से मेरुगिरि की परिक्रमा नहीं करता हूँ। जिन्होंने संसार की सृष्टि की है उस विधाता ने मेरे लिए यही मार्ग निश्चित किया है। परंतु युधिष्ठिर, सूर्यदेव के ऐसा कहने पर विंध्य पर्वत सहसा कुपित हो सूर्य और चंद्रमा का मार्ग रोक लेने की इच्छा से बढ़ने लगा। यह सब देख देवता एक साथ मिलकर महान पर्वतराज विंध्य के पास गए और अनेक उपायों द्वारा उसके क्रोध का निवारण करने लगे, परंतु उसने उनकी बात नहीं मानी। तब वे सब देवता मिलकर अपने आश्रम पर विराजमान धर्मात्माओं में श्रेष्ठ तपस्वी अगस्त्य मुनि के पास गए जो अद्भुत प्रभावशाली थे। वहां जाकर उन्होंने अपना प्रयोजन कह सुनाया। देवता बोले, श्रेष्ठ, यह पर्वतराज विंध्य क्रोध के वशीभूत होकर सूर्य और चंद्रमा के मार्ग तथा नक्षत्रों की गति को रोक रहा है। महाभाग, आपके सिवा दूसरा कोई इसका निवारण नहीं कर सकता, अतः आप चलकर इसे रोकिए। देवताओं की यह बात सुनकर विप्रवर अगस्त्य अपनी पत्नी लोपामुद्रा के साथ विंध्य पर्वत के समीप गए और वहां उपस्थित हो उससे इस प्रकार बोले, पर्वतश्रेष्ठ, मैं किसी कार्य से दक्षिण दिशा को जा रहा हूँ। मेरी इच्छा है तुम मुझे मार्ग प्रदान करो। जब तक मैं पुनः लौट कर न आऊं तब तक मेरी प्रतीक्षा करते रहो। शैलराज, मेरे लौट आने पर तुम पुनः इच्छानुसार बढ़ते रहना। शत्रुसूदन, विंध्य के साथ ऐसा नियम करके मित्रा वरुण नंदन अगस्त्य जी चले गए और आज तक दक्षिण प्रदेश से नहीं लौटे। राजन, तुम मुझसे जो बात पूछ रहे थे वह प्रसंग मैंने कह दिया। महर्षि अगस्त्य के ही प्रभाव से विंध्य पर्वत बढ़ नहीं रहा है। ये जो प्रसंग है ये बड़ा ही मतलब कहना चाहिए गूढ़ है, दार्शनिक का एक पक्ष है। अब हम अगर जैसे कल्पना करें तो पर्वत इत्यादि ना बात करते हैं ना बढ़ते हैं, ठीक है। तो इसके विषय में हमारे गुरु जी हैं, हमारे जो मतलब आचार्य थे वो हमको बहुत अच्छी इसके विषय में बताते थे। याद आ गया तो मैं बता देता हूँ।
कि विंध्य पर्वत का जो बढ़ना है, देखिए अगस्त जी जो है वो पहले विंध्य के उस तरफ, यानी अब विंध्य पर्वत आप समझ लेंगे राजस्थान मध्य प्रदेश है ना, इस वाली रेंज में था, गुजरात गुजरात होते हुए निकलता है शायद, है ना। तो इस रेंज में है, तो ये जो है इसके विंध्य पर्वत के उधर रहते थे, है ना, ऊपर कश्मीर अश्मीर तरफ, या आप कहें दिल्ली विल्ली के एरिया में ये रहते थे। और वहां जब ये कहते हैं विंध्य के इस तरफ, यानी दक्षिण दक्षिण से थोड़ा नीचे, मध्य मतलब मध्य मध्य से नीचे दक्षिण आ गया, तो दक्षिण दिशा में जो है या मध्य में जो है कुछ जो है गलत कार्य होने लगे, यानी गलत कार्य इन द सेंस की जो मतलब वेद विरुद्ध कार्य होने लगे, लोग जो हैं व्यसनों के व्यवसायी वो हो गए, है ना, व्यसनी हो गए, और भी कई सारे जो है गलत कार्य वो करने लगे। तब जो है महर्षि अगस्त, अब चूंकि एक विद्वान एक ऋषि का एक कर्तव्य होता है कि वो जाए और जहाँ पे गलत हो रहा है उसको रोके, तो ये वहां से फिर ये दक्षिण दिशा में आए, यानी दक्षिण भारत में गए। आज भी आप जाएंगे तो संभवतः, अब मुझे नहीं पता, कहीं आप सर्च करिएगा गूगल में, दक्षिण में ही इनका कहीं आश्रम बना हुआ है। तो ये दक्षिण दिशा में आए और यहाँ पे इन्हें पुनः जो है धर्म की स्थापना करी, यानी लोगों को धार्मिक और अच्छी अच्छी वो जो हमारा ज्ञान है उसको ज्ञान देकर उनको पुनः से उन्होंने धर्म की स्थापना की, और तब से अब इनका मन फिर यहीं लग गया, तो ये दक्षिण में रुक गए। तो इसका एक गूढ़ अर्थ हमारे गुरुजी ऐसे बताया करते थे। अब प्रसंग आ गया है तो मुझे भी याद आ गया, चलिए आगे पढ़ते हैं। तो यहाँ मतलब उसका नहीं बढ़ना मतलब यही है कि भाई, और वहां जो कहते हैं ना कि बढ़ रहा है, मतलब वहां पे पाप कर्म बढ़ते जा रहे हैं, और जब अगस्त्य जी आए तो उन्होंने पाप कर्मों को रोक दिया, है ना। चलिए आगे पढ़ते हैं। राजन, सब देवताओं ने अगस्त से वर पाकर जिस प्रकार कालेय नामक दैत्यों का संहार किया वह बता रहा हूँ, सुनो। देवताओं की बात सुनकर मित्र वरुण अगस्त ने पूछा, देवताओं, आप लोग इसलिए यहाँ पधारे हैं और मुझसे कौन सा वर पाना चाहते हैं? उनके इस प्रकार पूछने पर इंद्र को आगे करके सब देवताओं ने हाथ जोड़कर मुनि से कहा, महात्मन, हम आपके द्वारा यह कार्य संपन्न कराना चाहते हैं कि आप सारे महासागर के जल को पी जाएं। तदनंतर हम लोग देवद्रोही काले नामक दानवों का उनके बंधु बांधवों सहित वध कर डालेंगे। देवताओं का यह कथन सुनकर महर्षि अगस्त्य ने कहा, बहुत अच्छा, मैं आप लोगों का मनोरथ पूर्ण करूंगा, इससे संपूर्ण लोगों को महान सुख प्राप्त होगा। सुब्रत, ऐसा कहकर अगस्त्य जी देवताओं तथा तपः सदृशियों के साथ नदीपति समुद्र के तट पर गए। उस समय मनुष्य नाग गंधर्व यक्ष और किन्नर सभी उस अद्भुत दृश्य को देखने के लिए उन महात्मा के पीछे चल दिए। फिर वे सब लोग एक साथ भयंकर गर्जना करने वाले समुद्र के समीप गए, जो अपने उत्ताल तरंगों द्वारा मानो नृत्य कर रहा था और वायु के द्वारा उछलता कूदता सा जान पड़ता था। वह फेनों के समुदाय द्वारा मानो अपनी हाथ से छटा बिखेर रहा था और कंदराओं से टकराता सा जान पड़ता था। उसमें नाना प्रकार के ग्रह आदि जल जंतु भरे हुए थे तथा बहुत से पक्षी निवास करते थे। अगस्त जी के साथ देवता गंधर्व बड़े बड़े नाग और महाभाग ऋषिगण सभी महासागर के तट पर जा पहुंचे। इस प्रकार हमारा 104वां अध्याय समाप्त हुआ। 105वां अध्याय। अगस्त जी के द्वारा समुद्रपान और देवताओं का काले दैत्यों का वध करके ब्रह्मा जी से पुनः समुद्र को भरने का उपाय पूछना। लोमशोवाचो, समुद्रम तम समासाद्य वारुणी भगवान श्री उवाच सहितान देवान ऋषींश्च समागतान ऋषींश्चैव समागतान अहम लोकहितार्थं वे पिबामि वरुणालयम् तद्वि यदनुष्ठेयं तच्छीघ्रं संविधीयताम्। एतावदुक्त्वा वचनं मैत्रावरुणच्युतः समुद्रम् अपिबत् क्रुद्धः सर्वलोकस्य पश्यतः। टोमस जी कहते हैं, राजन, समुद्र के तट पर जाकर मित्रा वरुण नंदन भगवान अगस्त मुनि वहां एकत्र हुए देवताओं तथा समागत ऋषियों से बोले, मैं लोकहित के लिए समुद्र का जल पी लेता हूँ, फिर आप लोगों को जो कार्य करना हो उसे शीघ्र पूरा कर लें। अपनी मर्यादा से कभी च्युत न होने वाले मित्रा वरुण कुमार अगस्त जी कुपित हो सब लोगों के देखते देखते समुद्र को पीने लगे। उन्हें समुद्र का पान करते देख इंद्र सहित संपूर्ण देवता बड़े विस्मित हुए और स्थितियों द्वारा उनका समादर करने लगे। लोक भावन महर्षि, आप हमारे रक्षक तथा संपूर्ण लोकों के विधाता हैं। आपकी कृपा से अब देवताओं सहित संपूर्ण जगत विनाश को प्राप्त नहीं होगा। इस प्रकार जब देवता महात्मा अगस्त्य की प्रशंसा कर रहे थे, सब और गंधर्वों के वाद्यों की ध्वनि फैल रही थी और अगस्त्य जी पर दिव्य फूलों की बौछार हो रही थी। उसी समय अगस्त्य जी ने संपूर्ण महासागर को जल शून्य कर दिया। उस महासमुद्र को निर्जल हुआ देख सब देवता बड़े प्रसन्न हुए। उन्होंने अपने दिव्य एवं श्रेष्ठ आयुध लेकर अत्यंत उत्साह से संपन्न हो दानवों पर आक्रमण किया। महान बलवान वेगशाली और महाबुद्धिमान देवता जब सिंह गर्जना करते हुए दैत्यों को मारने लगे, उस समय वे उस वेगवान महामना देवताओं का वेग न सह सके। भरत नंदन, देवताओं की मार पड़ने पर दानवों ने भी भयंकर गर्जना करते हुए 2 घड़ी तक उनके साथ घोर युद्ध किया। उन दैत्यों को शुद्ध अंतःकरण वाले मुनियों ने अपनी तपस्या द्वारा
पहले से ही दग्ध सा कर रखा था, अतः पूरी शक्ति लगाकर अधिक से अधिक प्रयास करने पर भी देवताओं द्वारा वे मार डाले गए। सोने की मोहरों मालाओं से विभूषित एवं कुंडल एवं बाजूबंदधारी दैत्य वहां मारे गए जाकर खिले हुए पलाश वृक्षों की भांति अधिक शोभा पा रहे थे। नरश्रेष्ठ, मरने से बचे हुए कुछ काले दैत्य वसुंधरा देवी को विदीर्ण करके पाताल में चले गए। इसका मतलब ये हुआ कि कोई गुफा उफा बना रखी होगी तो उसमें जाके छिप गए। सब दानवों को मारा गया देख देवताओं ने नाना प्रकार के वचनों द्वारा मुनिवर अगस्त्य जी का स्तवन किया और यह बात कही, महाभाग, आपकी कृपा से समस्त लोक ने महान सुख प्राप्त किया, क्योंकि क्रूरता पूर्ण पराक्रम दिखाने वाले काले दैत्य आपके तेज से दग्ध हो गए। मुने, आपकी बाहें बड़ी हैं, आप नूतन संसार की सृष्टि करने में समर्थ हैं। अब आप समुद्र को फिर भर दीजिए, आपने जो उसका जल पी लिया है उसे फिर इसी में छोड़ दीजिए। उनके ऐसा कहने पर मुनिप्रवर भगवान अगस्त्य ने वहां एकत्र हुए इंद्र आदि समस्त देवताओं से उस समय यूं कहा, देवगण, वह जल तो मैंने पचा लिया, अतः समुद्र को भरने के लिए सतत प्रयत्नशील रहकर आप लोग कोई दूसरा ही उपाय सोचें। शुद्ध अंतःकरण वाले महर्षि का यह वचन सुनकर सब देवता बड़े विस्मित हो गए। उनके मन में विषाद छा गया। वे आपस में सलाह करके मुनिवर अगस्त्य जी को प्रणाम करके वहां से चल दिए। अच्छा, ये जो प्रसंग है इसको भी आप जो है थोड़ा सा दार्शनिक दृष्टि से देखें कि यहाँ पर समुद्र के जल का पीना जो है वो इस अर्थ में हम ले सकते हैं कि भाई जो जो दैत्य लोग हैं चूंकि वो छिप गए हैं, अब अगस्त्य मुनि जब वहां विंध्य पर्वत पार करके आए तो उनके ज्ञान के कारण जो दैत्य लोग या असुर लोग या बुराइयां जो छिप गई थी, उनका जो बचे कुचे लोग थे उनका एक प्रकार से इन्होंने पता बता दिया होगा या इस प्रकार से उन्होंने रास्ता दिया होगा। तो हम इस प्रकार इस अर्थ में ले सकते हैं। अच्छा, दूसरा ये है, एक जो है कुछ समय पूर्व इंटरनेट जब नया नया मतलब बीच बीच में आया था, उस समय एक बहुत बड़ा एक प्रसिद्ध वो चलता था जिसमें बिजली निर्माण यानी विद्युत निर्माण का एक तरीका बताया था, जो संस्कृत का श्लोक था, ढूंढेंगे तो शायद मिल जाएगा। उसके बारे में कहा जाता है कि ये श्लोक जो है वो अगस्त्य संहिता से लिया गया है। अगस्त्य संहिता क्या हुई, अगस्त्य ऋषि ने ही कोई अगस्त्य संहिता नाम का ग्रंथ लिखा है। अब वो ग्रंथ आज के समय में कहाँ है नहीं है इसके विषय में जानकारी मुझे नहीं है, लेकिन ये बहुत प्रचलन में था कि ये फलाना श्लोक जो है वो अगस्त्य संहिता का है और ये इसमें जो है विद्युत बनाने का तरीका है, और उसमें है भी वो, है ना। और एक नाम क्या है उसका, जो अपना वीडियो दिखाते हैं बहुत अच्छे अच्छे यार, प्रवीण मोहन यूट्यूब पे है, उन्होंने इस पर एक प्रयोग भी किया था। तो वो वीडियो आप जाके देख सकते हैं ना, वो बड़ा उनका अच्छा चैनल है, वो आर्कियोलॉजी के बारे में हमें बताते हैं। तो उन्होंने इस पर ही प्रयोग किया था। अब वो अगस्त संहिता का ही है या नहीं है, अब ये अगस्त संहिता नाम का ग्रंथ मिलता है नहीं मिलता इसके बारे में जानकारी नहीं है। तो इस प्रकार से अगर मान लीजिए हम मान लेते हैं कि उनका एक ग्रंथ भी है, तो इसी प्रकार का वर्णन अगर उसमें है, आप समझ सकते हैं कि वो कितने बुद्धिमान कितने विद्वान और सबके द्वारा पूजित होंगे। तो हमारे यहाँ जो कथाएं हैं हमारे ग्रंथों में, उसको हम शब्दशः स्वीकार न करके बल्कि उसके दार्शनिक पक्ष को देखें तो हमें ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। आगे हम पढ़ते हैं, महाराज, फिर सारी प्रजा जैसे आई थी वैसे ही लौट गई। देवता लोग भगवान विष्णु के साथ ब्रह्मा जी के पास गए। समुद्र को भरने के उद्देश्य से बार बार आपस में सलाह करके श्री विष्णु सहित सब देवता ब्रह्मा जी के निकट जा हाथ जोड़कर यह पूछने लगे कि समुद्र को पुनः भरने के लिए क्या उपाय किया जाए। इस प्रकार हमारा 105वां अध्याय समाप्त हुआ। अच्छा, एक बात यहाँ पे थोड़ी सी ये भी समझने की है कि अगर समुद्र सूख जाएगा तो मुझे नहीं लगता कि जो है हमारी पृथ्वी उतना सरवाइव कर पाएगी ना, क्योंकि उसी से जुड़ा हुआ सब चल रहा है। तो यहाँ पर समुद्र का सोख लेना किसी और उसका गूढ़ अर्थ अवश्य होगा। ठीक है, चलिए आगे पढ़ते हैं। षडधिक सप्तमोध्याय, राजा राजा सगर का संतान पाने के लिए तपस्या करना और शिव जी के द्वारा वरदान पाना। लोमशोवाच तानुवाच समेतास्तु ब्रह्मालोक पितामह गच्छध्वं विविधा सर्वे यथा कामं मिथेप्सितं महता काल योगेन प्रकृतिं याशते रणवा जातिंश्च कारणं कृत्वा महाराजो भगीरथा पूरिष्यति तोयोगैः समुद्रं निधि अम्भसाम् पितामह वचः श्रुत्वा सर्वे विविधसत्तमा कालयोगं प्रतीक्षन्तो जगमुश्चापि यथागतम्। लोमस जी कहते हैं, राजन, तब लोक पितामह ब्रह्मा जी ने अपने पास आए हुए सब देवताओं से कहा, देवगण, इस समय तुम सब लोग इच्छानुसार अभीष्ट स्थान को चले जाओ। अब दीर्घ काल के पश्चात समुद्र फिर अपनी स्वाभाविक अवस्था में आ जाएगा। महाराज भागीरथ अपने कुटुंबी जनों इन्हें पितामहों के उद्धार का उद्देश्य लेकर जलनिधि समुद्र को पुनः अगाध जल राशि से भर देंगे। अब महाराज भगीरथ कब आएंगे, कब समुद्र भरेगा, भगवान जाने, है ना। ये जो है एक प्रकार से हम रामायण में जो कथा थी राजा सगर की भगीरथ की, वो यहाँ पर एक प्रकार से रिपीट हो रही है। यानी हमने रामायण में भी इस कथा को पढ़ा था, अब यहाँ भी पढ़ रहे हैं। ब्रह्मा जी की यह बात सुनकर संपूर्ण देवता
तो संपूर्ण श्रेष्ठ देवता अवसर की प्रतीक्षा करते हुए जैसे आए थे वैसे ही चले गए। युधिष्ठिर ने पूछा, ब्राह्मण, भगीरथ के कुटुंबीजन समुद्र की पूर्ति में निमित्त क्यों कर बने? मुने, उनके निमित्त बनने का क्या कारण है, और भगीरथ के आश्रय से किस प्रकार समुद्र की पूर्ति हुई? तपोधन विप्रवर, मैं यह प्रसंग जिसमें राजाओं के उत्तम चरित्र का वर्णन है आपके मुख से विस्तार पूर्वक सुनना चाहता हूँ। तो ये जो भगीरथ हैं ये राम जी के भी पहले के राजा हैं, क्योंकि रामायण में भी यही प्रसंग है, तो ये उनके पूर्व के ही होंगे, है ना। अब यहाँ पर भी थोड़ा बता रहे हैं, तो यहाँ रामायण में जो वर्णन है मुझे लगता है उससे थोड़ा ये भिन्न ही होना चाहिए, क्योंकि अभी तक जितने भी हमने प्रसंग पढ़े हैं रामायण के, तो थोड़े थोड़े से रामायण से तो भिन्न ही प्रतीत हो रहे हैं। फिर आगे पढ़ते हैं। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, महात्मा धर्मराज के इस प्रकार पूछने पर विप्र और लोमश ने महात्मा राजा सगर को महात्म्य बतलाया। सॉरी, राजा सगर का महात्म्य बतलाया। रोमस जी कहते हैं, राजन, इक्ष्वाकु वंश में सगर नाम से प्रसिद्ध एक राजा हो गए हैं। वे रूप, धैर्य और बल से संपन्न तथा बड़े प्रतापी थे, परंतु उनके कोई पुत्र न था। भारत, उन्होंने है तथा तालजंग नामक क्षत्रियों का संहार करके सब राजाओं को अपने वश में कर दिया और अपने राज्य का शासन करने लगे। भरतश्रेष्ठ राजा सगर के दो पत्नियां थी, वैदर्भी और शैव्या। उन दोनों को ही अपने रूप और यौवन का बड़ा अभिमान था। राजेंद्र, राजा सगर अपनी दोनों पत्नियों के साथ कैलाश पर्वत पर जाकर पुत्र की इच्छा से बड़ी भारी तपस्या करने लगे। योग युक्त होकर महान तप में लगे हुए महाराज सगर को त्रिपुरनाशक त्रिनेत्रधारी शंकर, भव ईशान, शूलपाणी, पिनाकी, त्र्यंबक, उग्रेश, बहुरूप और उमापति आदि नामों से प्रसिद्ध हुए महात्मा भगवान शिव का दर्शन हुआ। तो यहाँ पर भगवान के जो अलग अलग नाम हैं उनके बारे में बता दिया कि भगवान शिव के कौन कौन से नाम हैं। तो आप पढ़ सकते हैं। आशाद महात्मानं त्र्यक्षं त्रिपुरमर्दनं शंकरं भवमीशानं शूलपाणिं पिनाकिनीं त्र्यंबकं सुमुग्रेशं बहुरूपम उपातितम। ठीक है। वरदायक भगवान शिव को देखते ही महाबाहु राजा सगर ने दोनों पत्नियों सहित प्रणाम किया और पुत्र के लिए याचना की। तब भगवान शिव ने प्रसन्न होकर पत्नी सहित नृपश्रेष्ठ राजा सगर से कहा, राजन, तुमने यहाँ जिस मुहूर्त में वर मांगा है उसका परिणाम यह होगा। नरश्रेष्ठ, तुम्हारी एक पत्नी के गर्भ से अभिमानी 60,000 सूरवीर पुत्र होंगे, परंतु वे सबके सब एक साथ ही नष्ट हो जाएंगे। भूपाल, तुम्हारी जो दूसरी पत्नी है उसके गर्भ से एक ही सूरवीर वंशधर पुत्र उत्पन्न होगा। ऐसा कहकर भगवान शंकर वहीं अंतर्धान हो गए। राजा सगर भी अत्यंत प्रसन्न चित्त हो पत्नियों सहित अपने निवास स्थान को चले गए। नरश्रेष्ठ, तदनंतर उनकी वे दोनों कवल नयनी पत्नियां वैदर्भी और शैव्या गर्भवती हुई। फिर समय आने पर वैदर्भी ने अपने गर्भ से एक तुम्बी उत्पन्न की और शैव्या ने देवता के समान सुंदर रूप वाले एक पुत्र को जन्म दिया। राजा सगर ने उस तुम्बी को फेंक देने का विचार किया। तुम्बी, एक बार इसका संस्कृत पढ़ूं क्या है। तत्कालीन वैदर्भी गर्भालाम्बुम अलाम्बुम। ठीक है। तुम्बी, तुम्बी जो है उसका हमारे यहाँ तो कुछ अलग आता है। तुम्बी का मतलब मैं बता देता हूँ। देखिए, हमारे यहाँ ये होता है कि जो आपने देखा होगा लौकी जो होती है, गोल वाली लौकी होती है, जो उसको सुखा लिया जाता है और सुखा के उसके अंदर का जो भी बीज या जो भी है उसको पूरा सुखा के उसके अंदर का लकड़ी से या कुछ उससे निकाल लेते हैं और निकाल के फिर उसमें जल भरते हैं, पानी भरते हैं और उसका पानी पीते हैं। उसको तुम्बी कहा जाता है ना। तो इस तरह के पात्र रहते होंगे पहले। आगे पढ़ते हैं। इसी समय आकाश से गंभीर वाणी सुनाई दी, राजन, ऐसा दुस्साहस न करो। अपने इन पुत्रों का त्याग करना तुम्हारे लिए उचित नहीं। इस तुम्बी में एक एक बीज को निकालकर घी से भरे हुए घर गर्म घड़ों में अलग अलग रखो। यत्न पूर्वक इन सबकी रक्षा करो। पृथ्वी पते, ऐसा करने से तुम्हें 60,000 पुत्र प्राप्त होंगे। नरश्रेष्ठ, महादेव जी ने तुम्हारे लिए इसी क्रम से पुत्र जन्म होने का निर्देश किया है, अतः तुम्हें कोई अन्यथा विचार नहीं होना चाहिए। इस प्रकार 106वां अध्याय हमारा समाप्त हुआ। अच्छा, रामायण में मुझे याद नहीं पड़ता कि इस प्रकार से 60,000 की उत्पत्ति हुई थी। तुमी से तो नहीं हुई थी, वहां पे देखना पड़ेगा एक बार। चलिए आगे हम इसको देखते हैं। हमारा है सप्ताधिक शतमो यानी 107वां अध्याय। सगर के पुत्रों की उत्पत्ति। 60,000 सगर पुत्रों का कपिल की क्रोधाग्नि से भस्म होना। असमंजस का परित्याग। अंशुमान के प्रयत्न से सगर के यज्ञ की पूर्ति। अंशुमान से दिलीप को और दिलीप से भगीरथ को राज्य की प्राप्ति। व्योमसोवाच एतच्छ्रुत्वान्तरिक्षा च राजा राजसत्तमः यथोक्तं तच्चकाराथ भरतर्षभा एकैकशस्तः कृत्वा बीजं बीजं नराधिपा ऋतपूर्णेषु कुम्भेषु तान् भागान् विदते धातृश्चैकैकशः प्रादात् पुत्ररक्षण तत्प्रातः कालेन महता समुतस्तु महाबलः
लोमस जी कहते हैं, भरतश्रेष्ठ, यह आकाशवाणी सुनकर भूपाल श्रोमणी राजा सगर ने उस पर विश्वास करके उसके कथनानुसार सब कार्य किया। नरेश ने एक एक बीज को अलग करके उन सबको घी से भरे हुए घड़ों में रखा। फिर पुत्रों की रक्षा के लिए तत्पर हो सबके लिए पृथक पृथक धाएं नियुक्त कर दी। तदनंतर एक दीर्घकाल के पश्चात उस अनुपम तेजस्वी नरेश ने 60,000 महाबली पुत्र उन घड़ों में से निकल आए। युधिष्ठिर, राजर्षि सगर के वे सभी पुत्र शिव की कृपा से ही उत्पन्न हुए थे। वे सबके सब भयंकर स्वभाव वाले और क्रूर कर्मा थे। आकाश में भी सब और घूम फिर सकते थे। उनकी संख्या अधिक होने के कारण वे देवताओं सहित संपूर्ण लोगों की अवहेलना करते थे। अगर भूमि में शोभा पाने वाले वे सूरवीर राजकुमार देवताओं, गंधर्वों, राक्षसों तथा संपूर्ण प्राणियों को कष्ट दिया करते थे। मंद बुद्धि सगर पुत्रों द्वारा सताए हुए सब लोग संपूर्ण देवताओं के साथ ब्रह्मा जी की शरण में गए। तब उस समय सर्वलोक पितामह महाभाग ब्रह्मा ने उनसे कहा, देवताओं, तुम सभी इन सब लोगों के साथ जैसे आए हो वैसे लौट जाओ। अब थोड़े ही दिनों में अपने ही किए हुए अपराधों के द्वारा इन सगर पुत्रों का अत्यंत घोर और महान संहार होगा। नरेश्वर, उनके ऐसा कहने पर सब देवता तथा अन्य लोग ब्रह्मा जी की आज्ञा ले जैसे आए थे वैसे लौट गए। भरतश्रेष्ठ, तदनंतर बहुत समय बीत जाने पर पराक्रमी राजा सगर ने अश्वमेध यज्ञ की दीक्षा ली। राजन, उनका यज्ञीय अश्व उनके अत्यंत उत्साही सभी पुत्रों द्वारा सुरक्षित हो स्वच्छंद गति से पृथ्वी पर विचरने लगा। जब वह अश्व भयंकर दिखाई देने वाले जलशून्य समुद्र के तट पर आया, तब प्रयत्न पूर्वक रक्षित होने पर भी वह सहसा अदृश्य हो गया। तात, तब उस उत्तम अश्व को अपहृत जानकर सगर पुत्रों ने पिता के पास आकर कहा, हमारे यज्ञीय अश्व को किसी ने चुरा लिया, अतः वह दिखाई नहीं देता। यह सुनकर राजा सगर ने कहा, तुम सब लोग समुद्र, वन और द्वीपों सहित सारी पृथ्वी पर विचरते हुए संपूर्ण दिशाओं में जाकर उस अश्व का पता लगाओ। महाराज, तदनंतर वे पिता की आज्ञा ले संपूर्ण भूतल में सभी दिशाओं में अश्व की खोज करने लगे। खोजते खोजते सभी सगर पुत्र एक दूसरे से मिले, परंतु वे अश्व तथा अश्वहर्ता का पता न लगा सके। तब वे पिता के पास आकर उनसे हाथ जोड़कर बोले, महाराज, हमने आपकी आज्ञा से समुद्र, वन, द्वीप, नदी, नदकंदरा, पर्वत और वन्य प्रदेशों सहित सारी पृथ्वी खोज डाली, परंतु हमें ना तो अश्व मिला, ना उसका चुराने वाला ही। युधिष्ठिर, उनकी यह बात सुनकर राजा सगर क्रोध से मूर्छित हो उठे और उस समय दैववश उन सब से इस प्रकार बोले, जाओ, लौट कर ना आना। तुम घोड़े का पता लगाओ। पुत्रों, उस यज्ञ के अश्व को बिना लिए वापिस न आना। पिता का यह संदेश शिरोधार्य करके सगर पुत्रों ने फिर सारी पृथ्वी पर अश्व को ढूंढना आरंभ किया। तदनंतर उन वीरों ने एक स्थान पर पृथ्वी में दरार पड़ी हुई देखी। उस बिल के पास पहुंचकर सगर पुत्रों ने कुदाल और फावड़ों से समुद्र को प्रयत्न पूर्वक खोदना आरंभ किया। एक साथ लगे हुए सगर कुमारों को खोदने पर सब ओर से विदीर्ण होने वाले समुद्र को बड़ी पीड़ा का अनुभव होता था। सगर पुत्रों के हाथों मारे जाते हुए असुर, नाग, राक्षस और नाना प्रकार के जंतु बड़े जोर से आर्तनाद करते थे। सैकड़ों और हजारों ऐसे प्राणी दिखाई देने लगे जिनके मस्तक कट गए थे, शरीर छिन्न भिन्न हो गए थे, चमड़े छिल गए थे तथा हड्डियों के जोड़ टूट गए थे। उस प्रकार वरुण के निवास भूत समुद्र की खुदाई करते करते उनका बहुत समय बीत गया, परंतु वह अश्व कहीं नहीं दिखाई दिया। राजन, निरंतर क्रोध में भरे हुए सगर पुत्रों ने समुद्र के पूर्वोत्तर प्रदेश में पाताल फोड़कर प्रवेश किया और वहां उस यज्ञी अश्व को पृथ्वी पर विचरते देखा। वहीं तेज की परम उत्तम राशि महात्मा कपिल बैठे थे, जो अपने दिव्य तेज से उसी प्रकार उद्भासित हो रहे थे जैसे लपटों से अग्नि। राजन, उस अश्व को देखकर उनके शरीर में हर्ष जनित रोमांच हो आया। वे काल से प्रेरित हो क्रोध में भरकर महात्मा कपिल का अनादर करके उस अश्व को पकड़ने के लिए दौड़े। महाराज, तब मुनि श्रेष्ठ कपिल कुपित हो उठे। मुनि प्रवर कपिल वे ही भगवान विष्णु हैं जिन्हें वासुदेव कहते हैं। उन महातेजस्वी ने विकराल आंखें करके अपना तेज उन पर छोड़ दिया और मंद बुद्धि सगर पुत्रों को जला दिया। उन्हें भस्मुआदेक महातपस्वी नारद जी राजा सगर के समीप आए और उनसे सब समाचार निवेदित किया। मुनि के मुख से निकले हुए वचन को सुनकर राजा सगर 2 घड़ी तक अनमने हो महादेव जी के कथन पर विचार करते रहे। पुत्र की मृत्यु जनित वेदना से अत्यंत दुखी हो स्वयं ही अपने आप को सांत्वना दे उन्होंने अश्व को ही ढूंढने का विचार किया। भरत श्रेष्ठ, तदनंतर असमंजस के पुत्र और अपने पौत्र अंशुमान को बुलाकर यह बात कही, तात, मेरे अमित तेजस्वी 60,000 पुत्र मेरे ही लिए महर्षि कपिल की क्रोधाग्नि में पड़कर नष्ट हो गए। अनघ, पूर्ववासियों की हित की रक्षा रखकर धर्म की रक्षा करते हुए मैंने तुम्हारे पिता को भी त्याग दिया है। युधिष्ठिर ने पूछा, तपोधन, नृपश्रेष्ठ सगर ने किस लिए अपने दुस्त्यज वीर पुत्र का त्याग किया था, यह मुझे बताइए। लोमस जी ने कहा, राजन, सगर का वह पुत्र जिसे रानी शैव्या ने उत्पन्न किया था असमंजस नाम से विख्यात हुआ। वह जहां तहां खेल कूद में लगे हुए पूर्वासियों के दुर्बल बालकों के
समीप सहसा पहुंच जाता और चीखते चिल्लाते रहने पर भी उनका गला पकड़कर उन्हें नदी में फेंक देता था। तब समस्त पुरवासी भय और शोक में मग्न हो राजा सागर के पास आए और हाथ जोड़े खड़े हो इस प्रकार कहने लगे, महाराज, आप शत्रु सेना आदि के भय से हमारी रक्षा करने वाले हैं, अतः असमंजस के घोर भय से आप हमारी रक्षा करें। अच्छा, ये असमंजस जो है इन्हीं का पुत्र है, रामायण में भी इसी का आता है वर्णन। ये जो है इन लोगों को मारता पीटता था, है ना। पूर्ववासियों का यह भयंकर वचन सुनकर नृपश्रेष्ठ सगर 2 घड़ी तक अनमने होकर बैठे रहे। फिर मंत्रियों से इस प्रकार बोले, आज मेरे पुत्र असमंजस को मेरे घर से बाहर निकाल दो। यदि तुम्हें मेरा प्रिय कार्य करना है तो मेरी इस आज्ञा का शीघ्र पालन होना चाहिए। राजन, महाराज सगर के ऐसा कहने पर मंत्रियों ने शीघ्र वैसा ही किया जैसा उनका आदेश था। युधिष्ठिर पूर्ववासियों के हित चाहने वाले महात्मा सगर ने जिस प्रकार अपने पुत्र को निर्वासित किया था, वह सब प्रसंग मैंने तुमसे कह सुनाया। महान धनुर्धर अंशुमान से राजा सगर ने जो कुछ कहा वह तुम्हें बता रहा हूँ, मेरे मुख से सुनो। अच्छा, अंशुमान कौन है? ये अंशुमान असमंजस का पुत्र है। सगर बोले, बेटा, तुम्हारे पिता को त्याग देने से, अन्य पुत्रों की मृत्यु हो जाने से तथा यज्ञ संबंधी अश्व न मिलने से मैं सर्वथा संतप्त हो रहा हूँ। अतः पौत्र यज्ञ में विघ्न पड़ जाने से मैं मोहित और दुख से संतप्त हूँ। तुम अश्व ले आकर नरक से मेरा उद्धार करो। महात्मा सागर कैसा कहने पर अंशुमान बड़े दुख से उस स्थान पर गए जहाँ पृथ्वी विदीर्ण की गई थी। उन्होंने उसी मार्ग से समुद्र में प्रवेश किया और महात्मा कपिल तथा यज्ञी अश्व को देखा। तेजो राशि मुनि प्रवर पुराण पुरुष कपिल जी का दर्शन करके अंशुमान ने धरती पर माथा टेक कर प्रणाम किया तो उनसे अपना कार्य बताया। भरतवंशी महाराज, इससे धर्मात्मा कपिल जी अंशुमान पर प्रसन्न हो गए और बोले, मैं तुम्हें वर देने को उद्यत हूँ। अंशुमान ने पहले तो यज्ञ कार्य की सिद्धि के लिए वहां उस अश्व के लिए प्रार्थना की और दूसरा वर अपने पितरों को पवित्र करने की इच्छा से मांगा। तब मुनि श्रेष्ठ महातेजस्वी कपिल ने अंशुमान से कहा, अनघ, तुम्हारा कल्याण हो। तुम जो कुछ मांगते हो वह सब तुम्हें दूंगा। तुम्हें क्षमा, धर्म और सत्य सब कुछ प्रतिष्ठित है। तुम जैसे पौत्र को पाकर राजा सगर कृतार्थ है और तुम्हारे पिता तुम्ही से वस्तुतः पुत्रवान है। तुम्हारे ही प्रभाव से सगर के सारे पुत्र जो मेरी क्रोधाग्नि में सलभ की भांति, सलभ यानी पतंगा, कीड़ा आप कह सकते हैं, भस्म हो गए और स्वर्गलोक में चले गए। उनका पौत्र भगवान शंकर को संतुष्ट करके सगर पुत्रों को पवित्र करने के लिए स्वर्ग से यहाँ गंगा जी को ले आएगा। नरश्रेष्ठ, तुम्हारा भला हो, तुम इस यज्ञी अश्व को ले जाओ। तात महाराज सगर यज्ञ पूर्ण करो। महात्मा कपिल के ऐसा कहने पर अंशुमान उस अश्व को लेकर महामना सगर के यज्ञ मंडप में आए और उनके चरणों में प्रणाम करके उनसे सब समाचार निवेदन किया। सगर ने भी स्नेह से अंशुमान का मस्तक सूंघा। अंशुमान ने सगर पुत्रों का विनाश जैसा देखा और सुना था वह सब बताया, साथ यही भी कहा कि यज्ञ मंडप में आ गया। यह सुनकर राजा सगर ने पुत्रों के मरने का दुख त्याग दिया और अंशुमान की प्रशंसा करते हुए अपने उस यज्ञ को पूर्ण किया। यज्ञ पूर्ण हो जाने पर सब देवताओं ने सगर का बड़ा सत्कार किया। कमल के समान नेत्रों वाले सगर ने वरुणालय समुद्र को अपना पुत्र माना और दीर्घ काल तक राज्य शासन करके अंत में अपने पौत्र अंशुमान पर राज्य का सारा भार रखकर वे स्वर्गलोक को चले गए। महाराज, धर्मात्मा अंशुमान ने भी अपने पिता महासागर के समान ही समुद्र से घिरी हुई इस वसुधा का पालन करते रहे। उनके एक पुत्र हुआ जिसका नाम दिलीप था। वह भी धर्म का ज्ञाता था। दिलीप को राज्य देकर अंशुमान भी परलोकवासी हुए। दिलीप ने जब अपने पितरों के महान संहार का समाचार सुना तब वे दुख से संतप्त हो उठे और उनकी सदगति का उपाय सोचने लगे। राजा दिलीप ने गंगा जी को इस भूतल पर उतारने के लिए महान प्रयत्न किया। यथाशक्ति चेष्टा करने पर भी वे गंगा को पृथ्वी पर न उतार सके। दिलीप के भगीरथ नाम से एक पुत्र हुआ जो परम कांतिमान, धर्मपरायण, सत्यवादी और अदोषदर्शी था। सत्य धर्मपरायण महात्मा भगीरथ का राज्याभिषेक करके दिलीप वन में चले गए। भरतश्रेष्ठ राजा दिलीप तपस्या जनक सिद्धि से संयुक्त हो अंत काल आने पर वन से स्वर्गलोक को चले गए। इस प्रकार हमारा 107वां अध्याय समाप्त हुआ। कक्षा को भी हम यहीं विराम देते हैं। आगे हम पढ़ेंगे 108वां अध्याय, भागीरथ का हिमालय पर तपस्या द्वारा गंगा और महादेव जी को प्रसन्न करके उनसे वर प्राप्त करना। तो आज की जो हमारी कक्षा थी उसका सारांश, हमारी